बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर, चक नंबर 169 मराद डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, शाकर किसान टिप्स चैनल के साथ हाज़िर हूँ। आज हम आपको अनार के उसी फील्ड में लिए चलते हैं जो आज से 6 से 7 माह पहले आपने वीडियो देखी। इस अनार का फ्रूट भी आपने देखा कि किस तरह हमने हासिल किया और उससे कितनी आमदनी हासिल की और इसकी हमने क्या निगहदाश्त की, और इस मरहले से लेकर फ्रूट की पैदावार तक और फ्रूट की हार्वेस्टिंग तक का मरहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उस बताने का मकसद कि बहुत सारे किसान जो अनार की काश्त कर रहे हैं, जिन्होंने अनार की काश्त की हुई है, वो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको यही है कि इसका फट जाना, फ्रूट को संभालना, इसकी खुराक और इसकी केयर कैसे की जाए। तो आज उसी टॉपिक पर ही वीडियो बनने जा रही है। अनार की अब फुटान मुकम्मल हो चुकी है। हमने अगस्त में एक कटाई की थी जिसकी ये शाखें आपको नज़र आ रही होंगी। नई वाली शाखों ने भी फ्रूट के हिस्सेदार बन चुकी हैं। ये इंशाल्लाह ये भी फ्रूट उठाएंगी और दूसरी हमने शाखों को मुकम्मल कांट शांट का मरहला इसमें मुकम्मल कर दिया है। और जैसे ही इसमें अब फुटान लिया है, इसमें आपको कोई वाटर शूट नज़र नहीं आएगी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है। थोड़ा सा लेट ज़रूर होगी है हमारी वीडियो, क्योंकि इसके खुराक का मरहला हम नहीं बता सके। तो जो लेट हो चुके हैं, जिन्होंने वीडियो देखनी है और जो खुराक डालने से सोच रहे थे हमने क्या डालना, तो उनको वो भी प्लानिंग बता देंगे कि इसको किस वक्त किस मरहले में कौन सी खाद डालनी है। तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में लेते हैं कि अभी हर जगह पर इसके पत्ते निकल आए हैं, इसके नए शगुफ़े निकल आए हैं। इनके आगे अब कली आनी है, कली के बाद उसका फ्रूट का मरहला है। सबसे बड़ा मसला कुछ किसान दोस्तों को, कुछ फार्मर को, कुछ अनार के काश्तकारों को ये आ रहा था कि पिछले दिनों में मुझे वीडियो बनाने का मकसद कि पिछले दिनों से आने वाली कालें जो मुझे मसूल हुई कि हमारा फ्रूट गिरता बहुत है, फूल की शक्ल में और फल की शक्ल में। तो सबसे पहला वो हल उसको बताता हूँ कि अभी कली ने आना है और फ्रूट बाद में बनना है। पहले पत्ता निकलता है अनार का, पहले सुर्ख रंग का होता है, इस तरह सुर्खी माइल का पत्ता होगा और बाद में सब्ज़ी माइल हो जाएगा। अब क्लोरोफिल का जो इसका मादा है वो एक्टिव हो चुका है, इसमें अब कली आनी बाकी है। तो जब कली ज़ाहर होना शुरू हो जाए, सबसे पहले एहतियाती तदाबीर तो ये है कि इस पर आपने कोई ऐसा जो रस चूसने वाले कीड़े उनका स्प्रे करना है। तो उस स्प्रे से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस नई कोंपल के ऊपर सब्ज़ तेला, सुस्त तेला या कोई भी ऐसा पेस्ट आपको मुतासर जो करता वो नहीं आएगा। दूसरे मरहले में आपने इसको कोई भी जो भी आपने इंसेक्टिसाइड करना है उसके साथ अमाइनो एसिड ज़रूर मिला लें ताकि पौधे की ग्रोथ भी मुतासर ना हो। और उसके बाद जब कली 10% खिल जाए और बकिया कली बंद हो, तो उस मरहले पर आपने एक स्प्रे बुरान का करना है ताकि इसकी क्रॉस पोलिनेशन का अमल बेहतर तरीके से हो सके। अल्लाह ना करे कोई गरज चमक या बारिश की वजह से कुछ मुतासर होता है तो दोबारा उसी मौसम के बाद आपने दोबारा बुरान की एक स्प्रे कर देनी है। अब नीचे वाली खादें बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि कौन कौन सी डाली हैं, तो हमने इसकी कांट शांट मुकम्मल करने के बाद इसकी जो बेड सिस्टम हम पर जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे वो क्या चीज़ है। तो इसकी हमने खालियाँ मुकम्मल की और उसमें फ़ी पौधा हमारा 2 साल से ऊपर का पौधा जा रहा है। इसमें फ़ी पौधा 500 ग्राम DAP और 300 से 400 ग्राम SOP और 750 ग्राम फ़ी पौधा बुरान की जो एप्लीकेशन दी है। इसके बाद इसकी फुटान का इंतज़ार है। फुटान के बाद इसकी जो मैंने आपको स्प्रे बताई है वो आपने करनी है। जैसे ही आपका फ्रूट मुकम्मल होता है, कली ख़त्म हो जाएगी, फ्रूट मुकम्मल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो टेक्निकल बात वो यही है कि जब कली खिलना शुरू हो जाए उस वक्त से लेकर फल बनने तक आपने पानी बंद कर देना। पानी बंद करने से ये होगा कि आपका जो पहली फुटान है उसी में फल मुकम्मल होगा। जब आप वापस फल बनने पर कली का मुकम्मल प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, फल बन जाएगा, तो उसमें आपने क्या करना है कि इसको पानी लगाना है। पानी लगाते ही आए नए शगुफ़े निकलेंगे और जब नए शगुफ़े निकलेंगे उसके साथ फिर कली आएगी, तो आपने ये करना है कि उस कली और शगुफ़े को काट देना है। आपने नेक्स्ट जो आने वाली कली को नहीं रखना। पहले जो आपको कली मिली उसमें जो फ्रूट मिला हासिल हुआ वही आपने उसकी ही परवरिश करनी है, उसी को संभालना है, उसी को आगे आपने हार्वेस्ट के काबिल बनाना है।
तो बाद में आने वाली कली जो होगी, बाद में आने वाली जो फुटान होगी, उस फल और फूल जो पौधा है उस फल की जगह उसको भी खुराक का हिस्सेदार बना लेगा। इस तरह आपका जो फल है पहले वाला, जो पहली दफ़ा पानी रोकने के अमल में आपको मिला था, उसमें ये होगा कि वो खुराक के हिस्सेदारी की वजह से वो फ्रूट मुतासर होगा, उसमें डी शेप होगा और साइज़ का प्रॉब्लम काफ़ी आएगा आपको। साइज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर आने वाला जो फ्रूट है उसको आप काटते जाएं, उसकी प्रूनिंग करते जाएं, उसको ना आने दें। नए वाले जो शगुफ़े हैं वाटर शूट की शक्ल में निकले उसको काट देना है आपने। जो आपको नई यानी कि शाखाओं के ऊपर फूल आएंगे उसको फल बनना नहीं देना आपने, उसको प्रूनिंग करते रहना है। ये तो आज तक की वीडियो हम इस तक महदूद रखेंगे। आने वाले वक्त में हम आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जो हमारा अनार की जो निगहदाश्त का पार्ट 2 होगा उसमें हम फ्रूट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी जो मरहला मैंने आपको बताया उसमें अमाइनो एसिड प्लस किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला लेना है और इसके बाद आपने एक बुरान का स्प्रे करना 10% कली खेलने के बाद, और उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन नीचे बुरान की दी होगी वो भी आपकी मावन साबित होगी और ऊपर की हवा फोलियर जो आपकी क्रॉस पोलिनेशन को बेहतर कर देगा। इस तरह आपकी फ्रूट की जो गिरने की शरह वो भी कम हो जाएगी और फल में क्रॉस पोलिनेशन, जो फूल में क्रॉस पोलिनेशन का अमल भी बेहतर हो जाएगा। आपका फल आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। बाद में जब इसके ऊपर जो बैक्टीरियल डिजीज़ का मसला आता है, जब आपका फल मुकम्मल हो जाए, अखरोट के साथ का हो जाए, उस वक्त से लेकर फल बनने तक इस पर ऊपर आपने ऐसा फंजीसाइड सेलेक्ट करना है जिसको बदल बदल कर आप करते रहें, जो बैक्टीरियल डिजीज़ को काबू करता है। ये भी आपको पार्ट 2 में उसके नाम वगैरह और मुकम्मल डिटेल उसकी जो एप्लीकेशन वो बता दी जाएगी। अभी मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा के लिए आपके लिए ऐसी वीडियो लाता है जिसमें मेरी कोशिश होती है कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक पर रहते हुए इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आगाही देता रहूँगा। सबसे लास्ट में हम आपको आगाही देंगे कि हमेशा अल्लाह की राह में उशर का एहतमाम ज़रूर करें ताकि आपकी फसल में कुदरती आफात से महफूज रहे। अल्लाह के साथ आप साझेदारी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी फसल में भरपूर बरकत देगा। और बाकी हम रेज बेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त बातें करते हैं, हमें कॉल देती हैं कि आप बात तो रेड ऑर्गेनिक सिस्टम की करते हैं, रेज बेड की करते हैं और साथ केमिकल का क्यों जिक्र करते हो। भाई माजरत के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि केमिकल का हर इंसान, जो हर दोस्त पहली दफ़ा जो मुझसे टच होता है, वीडियो को देखता है, उसको ऑर्गेनिक की समझ नहीं आती, वेस्ट डिकम्पोजर की समझ नहीं आती, रेज बेड सिस्टम की वो काफ़ी तहकीक करता है। तो उनका नुकसान होने से पहले मैं केमिकल का ज़रूर एडिंग करता हूँ कि जब मैं रेज बेड की तरफ जाऊँगा, रेज बेड भी आपको बने दिखाएंगे। अभी हमने ये छोटी सी शक्ल दी है, ये मुख्तसर सा हमने छोटा सा आगाज़ किया है। पहले ये खाली में था, उसके बाद हमने इसके दौर बनाए। अब ये बकाया जो पटरी है अगले साल इसको हम ख़त्म करके एक खाली बन जाएगी सिर्फ, और बाकी तमाम का तमाम बेड सिस्टम हो जाएगा। ये बेड के ऊपर मल्चिंग होगी, जिस तरह ये पौधे के ऊपर मल्चिंग हुई है, ये एक किस्म का बेड है। इस पर बकाया जगह पर भी मल्चिंग हो जाएगी। मल्चिंग की फर्मेंटेशन हो जाएगी तो इसको किसी किस्म की आपको एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पानी खाली से लेता है और इधर से रेज लेता है, इसी को रेज बेड कहते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी आपको नेक्स्ट आने वाले जो पार्ट में वीडियो मुकम्मल बना कर दूँगा वो नेक्स्ट वो आपको दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। हमारा चैनल हमेशा आपकी रहनुमाई में हमा वक्त कोशिश में रहता है, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, और साथ बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इसको जो नए चैनल में आए हैं उसको वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।